भगवान राम का भक्त है, राम का नाम जपता है, उसके कोई मित्र या कोई पत्नी के पति या कोई भाई कोई भी उसे कहते हैं कि तुम राम के बदले राधा कृष्ण नाम जपो, उसका अभ्यास है राम नाम का, तो वो क्या करे? ये एक प्रश्न है। बात तो असल में यह है कि जो कृष्ण है वही राम है, कोई भेद नहीं। जिसका राम नाम में नेह है, जो भगवान राम के उपासक हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि उन्हीं के राम श्री कृष्ण हैं, और जो श्री कृष्ण के उपासक हैं ये समझें कि उन्हीं के कृष्ण श्री राम है। तो इसलिए अगर राम नाम किसी को अच्छा लगता है तो कृष्ण नाम को, राधा कृष्ण नाम को छोटा तो न माने, विरोध न करे, पर अपने प्रिय राम नाम का निरंतर जप करता रहे, उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं। पर यदि कोई प्रियजन कहे तो वहां पर अपनी परिस्थिति पर आप विचार कर लें। न राम कृष्ण नाम में भेद है, न उनमें कोई छोटा बड़ा है, न उनके कोई फल में भेद है। अगर किसी स्त्री को उनके पति कहते हों और यदि वो नाम राधा कृष्ण का ले सके तो लें, कोई आपत्ति नहीं उन प्रियजन के कहने से। अथवा वो प्रियजन गुरुजन ही ये कह देंगे भाई कोई बात नहीं, राम का नाम लिया करो, क्या हर्ज है उसमें? दोनों ही समान है, दोनों ही समान मीठे हैं, तो उसमें तो कोई प्रश्न जैसी बात खास नहीं है। ये कुछ ऐसे आजकल कुछ, ये तो इनके यहाँ तो घर की बात है, मैं तो औरों की बात कहता हूँ। ये मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं कि साहब हम तो अमुक संप्रदाय के हैं और हम कृष्ण का नाम कैसे लें, और एक दूसरे कहते हैं कि हम राम का नाम कैसे लें। ऐसे प्रश्न मेरे पास आए पिछले दिनों। एक जगह ये षोडश नाम कीर्तन हो रहा था, तो वहाँ विरोध हो गया। वहाँ राम के उपासकों ने कहा कि इसमें तो कृष्ण का नाम आता है, हरि का नाम आता है, इसमें हमारा विरोध है। अभी सहस्र नाम देखो, राम सहस्र नाम देख लो। राम सहस्र नाम में विष्णु, राम, कृष्ण, हरि सब राम के नाम है। कृष्ण सहस्र नाम में राम, हरि ये सब श्री कृष्ण के नाम है। विष्णु सहस्र नाम में ये सब विष्णु के नाम है। कोई इनमें अंतर नहीं है। पर ये कुछ आग्रह हो जाता है, तो आग्रह युक्त तो नहीं रहना चाहिए, और अपने प्रिय नाम को छोड़ना भी नहीं चाहिए और छुड़वाना भी नहीं चाहिए। ये एक मामूली सी बात है, इसमें आग्रह करने की आवश्यकता नहीं। ऐसी बातों को लेकर के पिछले दिनों एक बात हुई, झगड़ा हो गया तो वो अब भगवान का विरोध, राम का विरोध करें तो भगवान का विरोध, कृष्ण का विरोध करें तो भगवान का विरोध, ब्रह्म का विरोध करें तो भगवान का विरोध। तो ये तो अज्ञान है। तो उस झगड़े में एक गुरु जी रहे, एक गुरु जी के दो शिष्य थे। दोनों शिष्यों ने उनके चरण दबाने के लिए एक टांग बांट रखी थी। बोले बाई टांग मेरी, दाहिनी टांग तुम्हारी। दाहिनी टांग को तुम दबाया करो, बाई को मैं दबाया करो। एक दिन दाहिने वाले ने बाई टांग को भूल से दबा दिया, तो बाई वाले ने कहा कि तुमने मेरी टांग ले ली, तो मैं तेरी टांग को तोड़ डालूंगा। तो उसने कहा कि तेने मेरी ले ली तो मैं तेरी को तोड़ूंगा। दोनों ने लाठी चलाया, गुरु जी की टांग टूट गई। हंसने की बात नहीं है। तो इस प्रकार से परस्पर का जो ये विरोध ऐसा होता है, प्रिय लगे ये बड़ी सुंदर बात है। राम प्रिय लगे, कृष्ण प्रिय लगे, शिव प्रिय लगे, जो प्यारा नाम हो स्वप्रिय नाम इसका कीर्तन करो, नाम जप करो, और समझौता करना हो दोनों का कर लो, कोई आपत्ति नहीं। राम कृष्ण का भी करो और सीताराम का भी करो, राधे श्याम का भी करो, कोई आपत्ति की बात नहीं। दोनों राजी होंगे, कोई नाराज नहीं होगा सीताराम के नाम से। और इनके जो व्याकरण के अर्थ हैं उनके अनुसार तो इन नामों के भी वो अर्थ हो सकते हैं जो उन नामों के, ये अलग है। तो ये इसमें बहुत, ये तो आनंद की बात है। वो कहते हैं राधा कृष्ण नाम लिया करो, तो बहुत अच्छा, राधा कृष्ण भी लिया करेंगे, और वो कहते बहुत अच्छा तुम राम नाम भी लिया करो।